हजारों साल पुराना फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल नष्ट हो रहा था। प्लम स्कूल के अधिपति और जेहान पैलेस के राजा मुरली अपनी सेना के साथ फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल और उसके आसपास की हर जगह को नष्ट कर रहे थे। फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल के आसपास के गांव के लोग ये देखकर उदास थे, क्योंकि सालों से फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल उसके आसपास के गांव के बच्चों को मार्शल आर्ट सीखने के लिए दाखिला देती थी। और आज प्लम स्कूल और जेहान पैलेस के साथ दर्श ने जो दुश्मनी मोल ली थी, उसके कारण फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल खत्म हो रहा था। फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल की 100 माइल के एरिया में तबाही मच रही थी। प्लम स्कूल और जेहान पैलेस के लोग सब कुछ खत्म कर रहे थे। फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल जहां स्थित था, उन पहाड़ों के बाहर स्पष्ट रूप से ऊपर आसमान में धुआं बढ़ता दिख रहा था, जैसे वॉल्केनो फटा हो। फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल के आसपास रहने वाले लोग चिंतित हो गए थे, फिर चाहे वो मार्शल आर्टिस्ट हो या साधारण व्यक्ति। हजारों सालों से अटूट खड़ा फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल का मार्शल आर्ट्स का संप्रदाय आज नष्ट हो रहा था। भविष्य में ना जाने कितने लड़कों को मार्शल आर्ट सीखने के लिए इस क्षेत्र से बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन जो भी हो रहा था उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। आखिर दर्श ने 2 बड़े फोर्स को ललकारा था, उसका अंजाम यही होने वाला था। एक बात तय थी कि आज के बाद यहाँ इस फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल में शायद ही कोई दाखिला लेगा, लेकिन जिस तरह से ये स्कूल नष्ट हो रहा था, कोई बोल नहीं सकता था कि फिर से ये स्कूल कब पहले की तरह खड़ा होगा। फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल की शायद ये बदकिस्मती थी कि कुछ ही दिन पहले उसे फर्स्ट क्लास स्कूल का दर्जा मिला था और आज वो पूरी तरह खत्म हो रहा है। दर्श ने अपनी मेहनत से फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल को लकी आइलैंड का नंबर 1 स्कूल बनाया था और आज उसी की वजह से उसका नाम और निशान खत्म होने की कगार पर था। प्लम स्कूल के अधिपति और जेहान पैलेस के राजा को एक ही बात से परेशानी थी कि वो आए उससे पहले ही सब लोगों ने स्कूल खाली कर दिया था। पारदर्शी रास्ते में उन्हें गिने चुने लोग मिले थे, जिनको उन्होंने देखते ही जान से मार दिया था। उनके सामने फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल की बड़ी इमारत थी। उन्हें दर्श का बदला शिवम, आदेश और फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल के शिष्यों को जान से मार कर लेना था, लेकिन उन्हें वहां कोई भी नहीं मिला। प्लम स्कूल के अधिपति गुस्से में चीखे, क्योंकि वो समझ गया कि दर्श सबको सुरक्षित करके गया है। जेहान पैलेस के राजा मुरली भी गुस्से में थे। प्लम स्कूल के अधिपति और मुरली दोनों ने मिलकर फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल की इमारत को नष्ट करना शुरू किया। प्लम स्कूल के अधिपति ने कहा, मैं उस दर्श से धोखा खा गया। वो हमारे साथ लड़ना नहीं चाहता था, वो सिर्फ हमें बर्बाद करना चाहता था, लेकिन बर्बादी क्या होती है ये मैं उसे दिखाऊंगा। इतना कहकर प्लम स्कूल के अधिपति ने अपनी सेना को ऑर्डर दिया और सब लोग फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल के मुख्य क्षेत्र की इमारतें, अभ्यास कक्ष सब कुछ तोड़ने लगे, क्योंकि अधिपति जानते थे कि एक बार दर्श उनके सामने आ गया तो उससे बच नहीं पाएंगे। दूसरी ओर प्लम स्कूल के बड़े से हॉल में दर्श हजारों शिष्यों के सामने खड़ा था। वरिष्ठ ने कहा, दर्श, सिर्फ मेरे एक ही ऑर्डर की देर है और तुम यहाँ मरे पड़े होगे। दर्श ने कहा, ऐसी बात है तो दे दीजिए ऑर्डर। इतना कहकर दर्श ने वरिष्ठ के ऊपर वार करके उनका सिर फोड़ दिया। वरिष्ठ उसी पल मर गए। दर्श का ये वार देखकर सभी शिष्य डर गए थे। पलक झपकते ही उस हॉल में लाशों का ढेर हो गया था। दर्श को उन्हें मारकर जरा भी अफसोस नहीं हुआ था, क्योंकि इस लड़ाई का जीवन मृत्यु से कोई लेना देना नहीं था। ये लड़ाई शिकायत की वजह से थी और शिकायत इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। दर्श ने बड़ी आसानी से उन हजारों शिष्यों को मार दिया था, क्योंकि युद्ध भूमि में जो दया दिखाए वो सच्चा सैनिक नहीं होता। दर्श सैनिक नहीं था, लेकिन ये जरूर एक युद्ध भूमि थी और दर्श के पास इन लोगों पर दया करने का कोई कारण नहीं था। दर्श ने लाशों को देखा और कहा, भले तुम सब मेरे दुश्मन हो, लेकिन तुम्हारी अंतिम क्रिया तो करनी पड़ेगी। दर्श ने अब उन लाशों को ढेर के आसपास एक आकर्षण बनाया और वो खुद उस हॉल से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही दर्श ने अपना हाथ घुमाया और एक साथ सारी लाशों को आग लग गई। हजारों लाशें आग की लपटों में थी। वो आग पूरे हॉल में फैल गई थी। इस आग को देखकर प्लम स्कूल के बाकी के शिष्य बाहर आए। प्लम स्कूल बहुत ही बड़ा स्कूल था, उसका विस्तार बहुत बड़ा था। वहां हर किसी को ढूंढ कर मारना दर्श के लिए नामुमकिन था। हॉल की आग को देखकर काफी लोग बाहर आ गए थे। दर्श ने मौके का फायदा उठाकर उन सभी को जान से मार दिया। दर्श नहीं जानता था कि अभी भी कोई वहां है या नहीं। दर्श ने प्लम स्कूल के अभ्यास कक्ष और सभी बड़ी बड़ी इमारतों को नष्ट करना शुरू किया। कुछ ही देर में प्लम स्कूल एक वीरान मैदान में तब्दील हो गई थी। इस पूरी घटना को 2 दिन हो गए थे। 2 दिन बाद प्लम स्कूल के ऊपर बहुत सारे ईगल दिखे। प्लम स्कूल के अधिपति और बाकी के सब शिष्य वापस आ रहे थे। फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल को बर्बाद करने के बाद वो लोग अपने प्लम स्कूल लौट रहे थे। प्लम स्कूल के अधिपति अपने ईगल पर सवार थे और बाकी के शिष्य दूसरे ईगल पर सवार थे। अधिपति अपनी आंखें बंद करके ईगल पर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही संतोष था। उन्होंने आखिर अपना बदला ले ही लिया था।
प्लम स्कूल के जितने भी शिष्य अधिपति के साथ फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल को नष्ट करने के मिशन पर थे, वो सब गर्व महसूस कर रहे थे। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल को 100 स्कूल कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट क्लास स्कूल का पहला दर्जा दिया गया था। इतने सालों से लकी आइलैंड पर पहले नंबर का स्कूल था प्लम स्कूल, और इस साल पहली बार वो पहला स्थान फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल ने लिया था। बेशक फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल उसके लायक था, पर प्लम स्कूल ये बात सह नहीं पाई। प्लम स्कूल के अधिपति इसी बात का बदला दर्श से लेना चाहते थे। उन्होंने फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल को पूरी तरह से नष्ट करके फिर से अपने प्लम स्कूल को पहला नंबर देने की कोशिश की थी। फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल वैसे काफी बड़ा था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये स्कूल सेकंड क्लास स्कूल था। वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारे प्लम स्कूल के आगे कुछ भी नहीं है। उस स्कूल का कुछ भी नहीं बचा। वो तो होना ही था। उन्होंने प्लम स्कूल को ललकारने की गलती जो की थी, वो दर्श 100 स्कूल कॉन्फ्रेंस में बड़ी ताकत दिखा रहा था। अभी कहाँ है? कहीं छुप कर बैठा है। आज उसके किए की सजा उसकी पूरी फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल ने भुगती है। प्लम स्कूल के सभी शिष्य गर्व के साथ एक दूसरे से बात कर रहे थे। उनके ईगल प्लम स्कूल के करीब पहुंच रहे थे। अचानक एक शिष्य की नजर नीचे गई। वो जोर से चिल्लाया, ये क्या हो गया? सबने नीचे देखा तो सबके चेहरे के भाव बदल गए थे। सब लोग शॉक थे। सबकी आवाज सुनकर प्लम स्कूल के अधिपति ने अपनी आंखें खोली। सबके चेहरे से मुस्कान चली गई थी। प्लम स्कूल के अधिपति के चेहरे से शांति उड़ गई थी। वो परेशान हो गए थे। उन्होंने ईगल के नीचे जाने का इंतजार नहीं किया। वो ईगल से कूद पड़े। हवा में उड़कर अधिपति तुरंत प्लम स्कूल के क्षेत्र में उतरे। बाकी के शिष्य अपने ईगल को कंट्रोल में लेकर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्लम स्कूल में उतरने लगे। सब बेचैन हो गए थे क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि वो प्लम स्कूल को ऐसी हालत में देखेंगे। प्लम स्कूल की सारी इमारतें टूट गई थी। कई शिष्य जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। कितनों की लाशें पड़ी थी। अधिपति हैरान थे। उनकी गैर मौजूदगी में प्लम स्कूल पर हमला किया गया था। ये सब कैसे हो गया? किसने किया ये सब? था और दर्श के डियर लिसनर, अगला एपिसोड इस कहानी का आज का आखिरी फ्री एपिसोड होगा। कल वापस आने पर आपको मिलेंगे फ्री एपिसोड्स। कहानी को बिना रुकावट सुनने के लिए आप खरीद सकते हैं पॉकेट एफएम कॉइन्स। हजारों साल कर भाग गए थे। जख्मी लोगों में काफी मुख्य शिष्य भी थे। प्लम स्कूल के अधिपति ने सबको ऑर्डर दिया, जल्दी से इन सब का इलाज करवाओ, इन्हें बचाओ, जल्दी। अधिपति के साथ आए सब लोग तुरंत आसपास भागने लगे सबको बचाने के लिए, लेकिन उनके हाथ सिर्फ निराशा ही आई। एक शिष्य ने अधिपति के पास आकर कहा, सीनियर माफ करना पर हम बहुत बुरी हालत में हैं। जख्मी लोगों को बचाने के लिए दवाइयां चाहिए और हमारी प्लम स्कूल का खजाना जिसमें श्रेष्ठ दवाइयां और जड़ी बूटी थी वो खाली है। जिसने भी ये किया है उसने हमारा सबसे कीमती खजाना लूट लिया है। हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। ये सुनकर प्लम स्कूल के अधिपति और भी परेशान हो गए। प्लम स्कूल को जो नुकसान पहुंचा था वो अब तक का सबसे बड़ा नुकसान था। यहाँ जो भी हुआ था वो बात आज नहीं तो कल सबको पता चलनी ही थी। प्लम स्कूल सबके लिए हंसने का कारण बनकर रह गई थी। लकी आइलैंड के सबसे ताकतवर और पहले नंबर की स्कूल की ऐसी हालत। अधिपति का ध्यान एक वरिष्ठ पर गया जो बहुत बुरी तरह से जख्मी थे और अपनी आखिरी सांस ले रहे थे। वो तुरंत उस वरिष्ठ के पास गए और कहा, वरिष्ठ ये सब किसने किया? कौन है वो? उसका नाम बताइए, मैं उस इंसान की चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। प्लम स्कूल के अधिपति ने जो सवाल किया था उसका जवाब शायद वो जानते थे। वो जानते थे कि प्लम स्कूल का दुश्मन कौन है और किस में इतनी ताकत है, लेकिन वो चाहते थे कि उनकी सोच गलत हो। उन्होंने वरिष्ठ से फिर पूछा, बोलिए वरिष्ठ, किसने किया ये सब? क्या तुमने उसका चेहरा देखा है? वरिष्ठ, जिसकी हालत बहुत खराब थी, उन्होंने अधिपति से कहा, सीनियर आप जानते हैं वो कौन है? आप जानते हैं कि वो कौन है? प्लम स्कूल के अधिपति ने कहा, वरिष्ठ मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। वरिष्ठ ने कहा, दर्श, ये सब दर्श ने किया है। दर्श का नाम सुनकर सभी शिष्यों का चेहरा डर से भर गया। अधिपति ने कहा, दर्श अकेला था या उसके साथ और कोई था? जिहान पैलेस के बुजुर्ग थे उसके साथ? क्या दर्श ने अकेले ये सब किया है? वरिष्ठ ने कहा, दर्श अकेला था। वो लड़का एक राक्षस है, वो कुछ भी कर सकता है। उसके जैसा भयंकर राक्षस मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है।
वो वापस आएगा, कोई भी उससे नहीं बच पाएगा, वो सबको मार देगा। इतना कहकर वरिष्ठ ने अपना दम तोड़ दिया। सब लोग अधिपति की ओर घूमे। सबके चेहरे पर चिंता थी। अधिपति के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्होंने कहा, मेरा प्लम स्कूल बर्बाद हो गया, इसका कारण मैं ही हूं। मैंने दुश्मनी तो मोल ले ली, पर मैं दुश्मन को मार नहीं पाया। और अगर दुश्मन को जिंदा छोड़ दिया जाए तो यही होना था, खासकर तब जब दुश्मन दर्श जैसा हो। मैंने खुद अपने हाथों अपना और अपने शिष्यों का आज और उनका भविष्य बर्बाद किया है। प्लम स्कूल के अधिपति का चेहरा पीला पड़ गया था। वो खुद से ही बात करते करते प्लम स्कूल की ओर बढ़ रहे थे। सब लोग उन्हें ऐसे देखकर चिंता में आ गए थे। सब लोग उनके पीछे गए। सीनियर, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? अधिपति को ऐसी हालत में देखकर सब लोग डरे हुए थे, क्योंकि वो ही उन सबका एकमात्र आधार थे। अगर उनकी हालत ऐसी हो गई थी तो उन सबका क्या होगा? उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे संभालें और दर्श के साथ की दुश्मनी को कैसे संभालें। लेकिन अधिपति ने किसी की भी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो अपने धुन में खुद से बात करते हुए सीधा प्लम स्कूल से बाहर जाने के रास्ते की ओर जाने लगे। चलते चलते वो प्लम स्कूल के बाहर पहुंच गए। सब शिष्य उनके पीछे जा रहे थे। अधिपति ने मुड़कर कहा, हम सब यहाँ से निकल जाते हैं। प्लम स्कूल से अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। दर्श को कोई नहीं रोक सकता है। वो किसी को नहीं छोड़ेगा। वो सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे परिवार को खत्म कर देगा। इतना कहकर अधिपति उड़कर प्लम स्कूल को छोड़कर चले गए। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि बाकी लोगों का क्या होगा और उन्हें कौन बचाएगा। उन्होंने हार मान ली थी और वो वहां से निकल गए। पूरा माहौल दर्श के खौफ में था, जिससे डर के खुद प्लम स्कूल के अधिपति सब कुछ छोड़कर चले गए थे। उसके सामने कोई और कैसे टिक पाएगा? क्या दर्श वापस आएगा? क्या दर्श अधिपति को जिंदा छोड़ देगा, या उन्होंने फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल की जो हालत की है उसका बदला लेगा?